सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, ये है रमज़ान में शाम का टाइम। इस वक्त मेरे ऊपर का जो पोर्शन बन रहा है ना, मज़दूर लोग चले जाते हैं मेरे घर की, ये तबाही करके जाते हैं। अब मैं ये इसको समेटना भी है, इफ्तारी भी बनानी है, किचन का हाल आप देख लें। चले ऊपर का हाल भी दिखा देती हूँ। 2 लोग मैं लगा रही हूँ आजकल ना ऊपर के पोर्शन में। ये जो शाम के मगरिब तक लगे रहो, यहाँ पे जो भी मट्टी शट्टी है ना, ऐसा ऐसा से मुझे क्लियर करके दो, क्योंकि मुझे ईद तक ये ऊपर का पोर्शन क्लियर चाहिए। ईद के बाद अब दूसरा काम भी, जैसे फासलिंग हो गई या टाइल वगैरह, तो वो लगानी है। तो चलते हैं नीचे और करती हूँ इफ्तारी की तैयारी। मेरे घर पे नज़र ना डालिएगा, क्योंकि मैं इस मंथ में इतना कोई बिजी रही। कराची गई, शॉपिंग की, उसके बाद फिर आई सखर गई, शॉपिंग की, शॉपिंग 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 और फिर शॉपिंग। घर पे मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया ना कि कौन सी चीज़ घर में है, कौन सी ख़त्म हुई हुई है। और रमज़ान से पहले मेरा खाना ही बाहर से आता था। अब रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह घर में बन रहा है, तो चीज़ें ख़त्म हुई हुई है। और मेरा ज़हन भी नहीं ना कि कौन सी चीज़ें हैं कौन सी नहीं। वैसे मैं मांडा पट्टी मंगवाती होती हूँ हर रमज़ान में, दही फुल्कियाँ तो ये वो सबके घर में आती रहती हैं, तो वो भी नहीं मैंने मंगवाई। यहाँ पे मैं जो समोसे बनाते थे, तो समोसे के लिए मैंने मैदा लिया, उसमें तेल डाला, उसमें अजवाइन और नमक डाल के, तो इसका आटा गूंद के इसकी रोटियां बना के तो इसके बनाऊंगी समोसे। और पास्ता मेरे पीछे बॉयल हो रहे हैं, ये मैं चने और आलू बॉयल करके तो इसमें मैं ये बनाऊंगी समोसों का मिक्सचर। तो मैंने बेटी को बुलाया, मैंने कहा मेरा बच्चा इधर आ, मुझे आटा गूंद के दो समोसों का, क्योंकि आटा गूंदने में मुझे मौत आती है। पता नहीं, किचन का हर काम कर लेती हूँ, आटा ना गूंदवाओ मुझे मौत पड़ती है। और बच्चियाँ जो होती है ना, शौक से आटा गूंद लेती हैं। बच्चियाँ होती है ना, उनको काम होता है, शौक होता है किचन का काम करने का ना, तो मैं बेटी को बुला लेती हूँ, शौक से मुझे गूंद के दे देती है। तो ये है समोसों का मिक्सचर। इसमें मैंने डाला बॉयल आलू, चने, प्याज, हरी मिर्चें, मेथी, धनिया और ज़ीरा, दरर धनिया। तो अमूमन ये जो घर में आम मसाले होते हैं वो डाल के, तो फिर पीछे से मेरा ये बन भी रहा है सालन। अंडा घोटाला का मैं सालन बनाऊंगी, पीछे से सालन भी बनता रहेगा, आगे से इफ्तारी भी बनती रहेगी, क्योंकि हम इफ्तारी में साथ में खाना भी खाते हैं। बच्चे लोग खाते हैं ये तली हुई चीज़ें, हम हस्बैंड वाइफ खाते हैं रोटियां खाली, बस। नो तली हुई चीज़ें ये हमसे रमज़ान में नहीं खाई जाती। बाद में खा लेते हैं इशा की नमाज के बाद, पहले नहीं खाते होते। बस पहले रोटी और सादा सालन चाहिए होता है। यहाँ पे बस बातों बातों में मेरा सालन भी बन गया। ये मटर मेरे घल गए, इसमें मैं डालूंगी अंडे। और दही बलों में मैंने दही डाली और ज़ीरा और अजवाइन, नमक, डेट्स इट। और दही मेरे घर में कम खाई जाती है, मेरे घर वालों को चाहिए दही कम। पता नहीं उनको दही, सूखे दही बड़े अच्छे दही बल्ले अच्छे लगते हैं, सूखे वाले ना। तो बस ये मैंने डाल दिया। ऊपर से प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर काट के तो छिड़क दूंगी। उसके ऊपर ये पापड़ी, तो उसके ऊपर फिर चने बॉयल डालूंगी और फिर दरर मिर्चें, क्योंकि मैंने और मिर्चें कोई नहीं शामिल की हुई, दरर मिर्चें डालूंगी। और उसमें चाट मसाला, दैट्स इट। ये मेरे हो गए हैं दही बल्ले तैयार। इसको कर दूंगी साइड पे। फिर आऊंगी समोसे पे। तो समोसे की रोटियां मैंने बेल दी, बेल के स्लैब पे फैला दी, ताकि इसको थोड़ी हवा लगे। हवा लगने से क्या होता है, 3 दिन 2 दिन रख लें समोसे, फ्रिज में रख लें, कोई सोगी नहीं होते, वो ही क्रिस्पी रहते हैं ना। तो बस रोटी को मैं आधा काट के बीच में इसका कौन बनाऊंगी, इसके बीच में मैं डाल दूंगी ये मिक्सचर जो मैंने समोसों का बनाया हुआ था, आलू और ना चनों का। तो डाल के इसको मैं कर दूंगी सील। तो इस तरह से बनाऊंगी समोसे। चलें जी, साथ रहिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा प्लीज़, आधे में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एवरेज व्यू पूरा का पूरा नीचे जा रहा है। और जिससे भी मैं पूछ रही हूँ सभी की यही है ना कि यार एवरेज व्यू नीचे जा रहा है। पे मैं परेशान होती कि पता नहीं मेरा जा रहा है, लेकिन सब कह रहे कि मेरा भी जा रहा है। चले, जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह बेहतर करेगा, जो हमारे हक में होगा वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो समोसे मैं इस तरह से बनाती हूँ, कौन करके, तो इस तरह से पैक करके तो साइड में रखूँगी। फिर इसको भी ना थोड़ी खुली हवा में रखूँगी ताकि हवा लगे, फिर बाद में इसको मैं तलती जाऊँगी। हाँ जी, तो
मेरी बेटी मेरा वीडियो बना रही थी और कहने लगी, मम्मा इनकी आधी जो पट्टियाँ बची हुई है ना समोसे की, उनकी आप ना पिन व्हील रोल बनाएं। तो मैंने कहा बच्चा उसके लिए तो आप बता देते, तो मैं उस तरह से ना बेलती आटा। तो कहने लगी नहीं इन्हीं में से बना ले, वैसे भी तो कटिंग होती है कौन सा पता चलता होता है। तो मैंने कहा चलो आपका दिल है तो मैं बना देती हूँ इस तरह से। बस मैंने आधा की रोटी, उसमें ये सारा मिक्सचर मैंने फैला दिया। अब इसको सील करूँगी पानी के साथ, फिर इसको मैं छुरी के साथ काट के, तो ये हो गए मेरे पिन व्हील। तो बस बच्चों का दिल था, मैंने कहा चलो। तो ये छोटी छोटी ऐसी 1 बाइट था ना, 1 बाइट, बस मुंह मुंह में पूरा बाइट ले लो एक। तो अच्छा लग रहा था वैसे छोटे छोटे से ना। तो इस तरह से कुछ मैंने इस तरह से भी बना दिए। अब मैं साथ साथ रोटियां भी पकाऊंगी और साइड पे तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया, और पकोड़े समोसे तो ये पिन व्हील वगैरह ये तलती जाऊंगी। तो देख लें, ये होते हैं औरत के काम, 2 हाथों से 6 काम एक साथ कर लेती हैं। ये सारे मुझे तलने हैं ना। आप पूछ रहे हो पहले क्या, तो मैंने कहा चलो पहले पकोड़े तल लेती हूँ। ये सब्ज़ी वाले पकोड़े जिसमें मैंने जूलियन कटिंग आलू और प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह नहीं था, लेकिन वो होता तो और गुड हो जाते। लेकिन ये वाले पकोड़े जो है ना मेरे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं और बहुत क्रिस्पी और इस तरह से रहते हैं। बिल्कुल सूखा सा बेसन जो है ना मैं करती हूँ, वो गीला गीला सा नहीं होता। साथ में ये भी चीज़ें बन रही हैं, साथ में रोटियां भी बन रही हैं। ये सारी चीज़ें बारी बारी मुझे तलनी है, और तब तक मेरी रोटियां भी पकती जाएंगी और ये चीज़ें भी तलती जाएंगी। लास्ट में मैं बनाऊंगी पास्ता, जो मैं दिखाऊंगी नहीं बनाना, लेकिन दिखाऊं बन के जब पूरा हो जाएगा तो वो दिखाऊंगी। और अब जो मैंने पिन व्हील जो तलूंगी ना पानी में मैदा घोल के, तो उसमें डिपो के, तो ये पिन व्हील में फ्राई करूंगी उसमें। हाँ जी, तो हो गई हमारी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। तो ये हो गई दही बल्ले, पिन व्हील, समोसा और पास्ता। यहाँ पे साइड पे पड़ा हुआ है अंडा घोटाला का सालन, रोटियाँ, तो पकोड़े। ये अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी तैयार हो गई। मगरिब का टाइम हो गया, अब करते हैं दुआ, अजान का टाइम हो गया है। तो मगरिब के वक्त जैसे दुआ मांगते हैं तो कबूल होती है। चलें जी दुआ करते हैं, तो इफ्तारी करते हैं। और ये हो गया हमारा इशा का टाइम। मगरिब मैंने पढ़ ली, उसके बाद मैं इशा पढ़ रही हूँ तरावियाँ वत इशा वत तरावियों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह तरावियाँ भी मेरी होगी। 1 घंटा पूरा लगता है, पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है तरावियों इशा के साथ तरावियाँ ना। तो बस ये जानमाज में रख दूँगी। नीचे ये है मेरे सोने का साइड, यहाँ पे मैं सोती हूँ। ये है मेरे साइड टेबल का हशर। तो यहाँ पे मैं ये नाइट रूटीन में जो लगाती हूँ ना क्रीम वगैरह, तो ये यहीं पे पड़ी हुई होती है ना। ये चीज़ें ये मैं नहीं खाती होती, ये बच्चे खाते हैं। मेरी छोटी बच्ची खाती है, वो मुझे रैपर दे के देती है ना, मम्मा ये साइड पे रखो, साइड पे रखो, ये यहाँ पे जमा हुए होते हैं। तो बच्चे खाते हैं रात के टाइम, मुझे दे देते हैं साइड पे रखो। तो ये मैं सीरम लगाती हूँ रात को फेस पे। ये सीरम बहुत अच्छा है, गार्नियर का। मैंने लिया 1 मंथ हुआ है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाला ना, इससे ब्राइटनेस भी आती है यार। 30+ जब लोग हो जाए ना तो ये केयर कर लेनी चाहिए। और ये क्रीम भी बहुत अच्छी है। ये दोनों मैं लगाती हूँ, पहले सीरम लगाती हूँ, उसके ऊपर ये क्रीम लगा के तो सो जाती हूँ। और हाथों और पाँव पे ये मॉइस्चराइज़ करती हूँ रेवलॉन लोशन का, क्योंकि आजकल मेरे मिट्टी का इतना कोई काम करती हूँ हाथों के साथ, तो जैसे ना मुरझाई जाती है स्किन, बिल्कुल ना खींचती है स्किन। तो ये करती हूँ। तो ये देख लें, ये सीरम में अप्लाई कर रही हूँ। ये अप्लाई करके इसके बाद वो वाली गार्नियर की ये वाली क्रीम भी लगाऊंगी। ये वाली क्रीम ना, ये क्रीम ऐसी है कि अगर आप यूँ लगा लें ऐसे लगता है कोई बेबी क्रीम हो लगी हुई हो, कोई हल्का सा बेस इस तरह से ना, लेकिन इफेक्टिव है, ब्राइटनेस आती है इसमें भी। बस आज तक रात के टाइम ये क्रीम लगा के तो मैं सो जाती हूँ।
बहुत अच्छी है, ज़रूर ट्राई करके ना देखिएगा। बस उसके बाद सो जाती हूँ। अब आपके साथ शेयर करूँगी सहरी की रूटीन। यहाँ पे मैं उठी हूँ सहरी के टाइम, और बच्चे लोग रात को बता देते हैं कि हमारे लिए ये अंडा ऐसे बनाइएगा, और कभी आलू बनाती हूँ। बच्चे मेरे आलू शौक से खाते हैं ना सहरी में, आलू रोटी के साथ या चावलों के साथ। लेकिन आज मैं बना रही हूँ पराठे और अंडे और खाली सादा रोटियाँ, क्योंकि मैं रोटी के बगैर मैं रोज़ा नहीं रख सकती, मुझे पराठे शराठे अच्छे नहीं लगते होते। तो मैं खाती हूँ एक रोटी, दही, आधा आधी प्याली रोटी के साथ दही और अंडा, ये होती है। और बाद में जब यार सहरी जब एंड पे होती है ना, तो फिर मैं दूध का गिलास पी के सहरी को एंड कर देती हूँ। ये मेरी सहरी की रूटीन होती है। और बीच में अगर टाइम मिल जाए ना, तो मैं छोटी इलायची चबाती रहती हूँ, क्योंकि छोटी इलायची से क्या होता है, प्यास कम लगती है, और मुंह जो सूखा सूखा होता है ना रोज़े के दरमियान, वो मुंह सूखता नहीं, बल्कि मुंह नहीं सूखता होता, मुंह गीला गीला सा होता है। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ, अंडे बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना, वो सेरी लगा रहे थे, अब बच्चों को उठाने गए हैं। बच्चे उन्हीं से उठते हैं, मुझसे नहीं कोई उठते। मैं चीखे करती रहती हूँ, उठ जाओ, कोई नहीं उठने। अगर पापा ने एक आवाज़ लगा दी ना, बच्चे फट से उठ जाते हैं। हाँ जी, तो यह थी मेरी सहरी की रूटीन। तो यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त लूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से मैं रमज़ान में ही ना, अभी भी मेरे पास शॉपिंग से रिलेटेड बहुत सी क्लिप्स पड़ी हुई हैं, वो भी डालूँगी, और अपने रमज़ान की रूटीन भी डालती रहूँगी। तो प्लीज़ पूरे व्लॉग देखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मैं आपको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।